थाम ले, बागे जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। सुभान अल्लाह। बागे जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। और जिसके सीने में जलेगा इल्म कुरान का चिराग, वाह वाह, जिसके सीने में जलेगा इल्म कुरान का चिराग, माँ बाप को बेटा वही जन्नत में ले जाएगा। बेशक, माँ बाप सुभान अल्लाह, को सुभान बेटा अल्लाह। वही जन्नत में ले जाएगा। और शानो शौकत नताजे खुशरबी ले जाएगा। और अल्लामा मुख्तार अहमद लिखते हैं, हश्र के मैदान में मुख्तार वो पछताएगा, हश्र के मैदान में मुख्तार वो पछताएगा, दिलों में जो अहमद रजा की दुश्मनी ले जाएगा, दिलों में जो अहमद रजा की दुश्मनी ले जाएगा। और हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है, उसी के दम से कायम है ये रोशनी का निजाम, जो चांद डूबे तो सूरज निकाल देता है। वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकाल देता है। और वो रोज रिस्क देता है कीड़े को पत्थर में, वो रोज रिस्क देता है कीड़े को पत्थर में, वो माँ के पेट में बच्चे को पाल देता है। और कितना अजीब करिश्मा है उसकी कुदरत का, कितना अजीब करिश्मा है उसकी कुदरत का। वो कंकरों से भी कलमा निकाल देता है, वो कंकरों से भी कलमा निकाल देता है। आइए हजरात एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ें तेजी के साथ में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हारे पास एक नूर और एक रोशन किताब आई। अल्लाह ताला ने ये फरमाया तुम्हारे पास एक नूर आया। रब ने ये नहीं फरमाया कि मैंने तुम्हें एक नूर बनाकर दिया, बल्कि रब ये फरमाता है कुरान मजीद में, तुम्हारे पास में एक नूर आया। पता ये लगा कि अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को पहले ही पैदा फरमा दिया। आती वो चीज है जो पहले से कहीं मौजूद हो, वो चीज आती है। और जो दुनिया में जिसका वजूद ना हो, अल्लाह ताला ने जिसे बनाया ना हो, तो उस पर इस बात का इतलाक नहीं किया जा सकता कि ये चीज कहीं से आई है, बल्कि उसे ये बोला जाएगा कि ये चीज बनाई गई है। लेकिन रब इरशाद फरमाता है कि मैंने तुम्हारे पास एक नूर और रोशन किताब भेजी। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आए, और जिनकी हम और आप आमद की खुशी में हाफिज़ो कारी जनाब सगीर अहमद साहब ने बहुत बेहतरीन इंतजाम किया और आप लोगों ने हिस्सा भी लिया। अल्लाह तबारक व तआला आपने जिस अंदाज में जिसने भी हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला तमाम के हिस्सों को कबूल फरमाए, अपनी बारगाह में इस आमद मुस्तफ़ा के जलसे को कबूल फरमाए। तो बहुत तेजी के साथ 10 मिनट में आप ये सुन ले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए। आपने आने के बाद दुनिया वालों को ये निजाम बता दिया कि अब किसी पर जुल्म ज्यादती नहीं होगी, कमजोर को नहीं सताया जाएगा, यतीमों जाएगी, भूखों को खाना भी खिलाया जाएगा। और इस दुनिया में जो सबाब जो जिस लाख के हैं, जिनके साथ में जो सुलूक किया जाता है, वो सुलूक भी किया जाएगा। वालिदैन की अजमतें भी बरकरार रहेंगी, माँ बाप को भी समझा जाएगा, बहन भाई के हुकूक भी जाने जाएंगे। अपने से इंसान का जब माहौल बिगड़ता है तो वो माहौल दो चीजों से इंसान का बिगड़ जाता है। एक ये आखिरी बात सुन लें कि इंसान का माहौल, इंसान की दुनिया, इंसान का जो है फ्यूचर दो चीजों के जरिए अपने रास्ते से भटकाना चाहता है। और अर्ज किया गया, पूछा गया कि बड़ा दुश्मन इन दोनों में से कौन है? नफ्स इंसान का बड़ा दुश्मन है या शैतान इंसान का बड़ा दुश्मन है? तो बुजुर्गान दीन लिखते हैं कि इंसान का बड़ा दुश्मन जो है वो इंसान का नफ्स है, इंसान का ख्वाहिशात हैं,
जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। पहले इस दुनिया में शैतान नहीं था, सिर्फ नफ्स था, लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में बनाया तो वही शैतान जो उसके दिल में ये ख्याल आया, जो मुअल्लिमुल मलाइका था, फरिश्तों का उस्ताद था, उसके दिल में ये ख्याल आ गया कि मैं जो है वो कहता है अना खैरुम मिनका, मैं इनसे बेहतर हूँ, जो आप मिट्टी से बनाए गए हैं मैं इनसे बेहतर हूँ। और उसने अपने बेहतर होने का, अपने मजबूत होने की दलील ये कायम की, अना खलक़तु मिन नारिन, मैं मिट्टी से पैदा किया गया हूँ, व खलक़तुहु मिन तीन, मैं आग से पैदा किया गया हूँ और इसके लिए मिट्टी से बनाया गया है। तो आग जो है अफजल है और अफजल कभी मफसूल को सजदा नहीं करती है। तो वो शैतान नहीं था, उसके लिए शैतान जो बनाया गया वो उसके नफ्स ने उसके लिए शैतान बना दिया। उससे पहले शैतान नहीं था। तो शैतान जो है वो हमारा और आपका खुला हुआ दुश्मन जो है वो सबसे बड़ा जो है हमारे ख्वाहिशात हैं। बुजुर्गान दीन लिखते हैं अब इन ख्वाहिशात को जो लफ्ज़ मैं है, उस लफ्ज़ मैं ने शैतान के लिए इस दुनिया से बर्खास्त कर दिया। जब उसने सजदा न किया, रब ताला की बारगाह में रब ताला ने फरमा दिया कि तू जा, मेरे इससे निकल जा। वो कहता है मौला ताला तू मुझे मोहलत दे दे। अल्लाह इरशाद फरमाता है जा, कयामत तक तेरे लिए मोहलत दे दी गई है, जो तेरे लिए करना है तू कयामत तक कर ले। बुजुर्गान दीन से पूछा गया फिर इस नफ्स से बचने के लिए, इससे बचने के लिए हमें और आपको क्या करना है? तो बुजुर्गान दीन बताते हैं कि इससे बचने के लिए, अपने नफ्स से बचने के लिए 3 बातों का खास ख्याल रखना है। तन्हाई में गौर व फिक्र करना है, अल्लाह तबारक व तआला की कायनात में उसकी पैदा की हुई चीजों में गौर व फिक्र करना है। अपने अंदर देखना है कि उसने जिस्म को किस हालत में बनाया है और ज्यादा आदमियों में न बैठा जाए, बल्कि जब ज्यादा आदमियों में बैठोगे तो गलत भी निकलती है और लफ्ज में इंसान के लिए खा जाता है। एक बुजुर्ग थे अल्लाह वाले, जिन्होंने कभी अपनी जबान पर लफ्ज मैं को नहीं लाए। वो सोचते थे अगर ये अल्फाज उन्हें अदा करना भी होते थे तो दूसरे अल्फाज के जरिए अपने आप को इस्तेमाल करते थे। और वो कहते हैं कि इस लफ्ज ने शैतान के लिए जन्नत से लिखा, शैतान के लिए जो है मरदूद कर दिया रब की बारगाह में। वो एक यहूदी जो है वो सोच कर के मैं उनसे लफ्ज मैं के लिए निकलवाना है, लफ्ज मैं उनसे बुलवाना है, वो आपकी बारगाह में पहुंचा और आपसे कहता है कि शैतान के लिए किस चीज ने शैतान बना दिया। तो वो कहने लगा, वो कहता है कि जब मैं इनसे सवाल करूंगा तो ये खुद जवाब दे देंगे कि लफ्ज मैंने उसके लिए शैतान बना दिया। लेकिन वो बुजुर्ग कहते हैं कि सवाल पूछ, तो बोला शैतान को शैतान किसने बनाया? तो वो कहते हैं कि अभी नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ ले और नमाज के बाद में पूछ लेना। नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद में आपने कहा कि किसी इंसान ने मुझसे ये पूछा था कि शैतान को किस चीज ने शैतान बना दिया, किसने पूछा था? तो एक शख्स खड़ा हुआ, वही जो आपसे पूछने आया था। अल्लाह वाले दिलों के हाल को पहचान जाते हैं, इंसान क्या कहना चाहता है उसके दिल को पहचान जाते हैं। तो वो खड़ा हुआ और कहने लगा कि मैं पूछना चाहता हूँ, मैं सवाल करना चाहता हूँ। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि इसी लफ्ज ने शैतान को बर्बाद कर दिया, इसी लफ्ज ने उसके लिए शैतान बना दिया है, उन्होंने अपनी जबान से नहीं अदा किया। तो बहरहाल हमें और आपको ये गौर करना है, अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मेरे कहने में जो गलतियां आ गई हों अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए और इन बातों पे सबसे पहले मुझे, बाद में आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छुटेगा, बरके तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माहौल अगरचे अपने मुवाफिक ये नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छुटेगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा।